हमारे धुआंधार विधायक क्रिकेट के धोनी तेंदुलकर, विराट कोहली, आज जिस बाल को पकड़े सबके छक्के ही उड़ाते हैं। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री, युवा मोर्चा के कई जवाबदारी के साथ भाजपा के अभी प्रदेश के महामंत्री बने भोपाल के बासिंदे राहुल कोठारी जी, जोरदार ताली बजा करके अच्छी अभिनंदन करें। और हमारी पार्टी भी कितने अच्छे लोगों को बनाती है और परमात्मा की दया से आज आपने शौर्य दिवस की बात कही और हमारे यहाँ तो तीर्थ के बिना काम ही नहीं चलता। तो तीरथ दास जी, जोरदार अभिनंदन। तीरथ दास मीना, भगवान के नाम पे ही तीर्थ होते हैं और आपके अध्यक्ष ही भगवान के नाम पर तीर्थ वाले हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन। सच में ये हमारा आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन। अद्वितीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और काम करने का तरीका भी कितना अच्छा है। जब हम आज भगवान अयोध्या में उनके धाम में विराजे हुए देखते हैं तो ये कांग्रेस का नकलीपंथी उजागर हो गया। जिसमें लगातार भगवान राम को लेकर के जब देखो तब दंगे कराने का पाप किसी के माथे पे है तो कांग्रेस के माथे हमारे लिए याद रखना चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान पे लगातार देश को गुमराह करने का काम किया और सच में हमने तो देखा है, आपने भी देखा, भगवान राम का जन्म स्थान का माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र के हमारे सबसे प्रमुख स्तंभ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश को क्या दुनिया में आनंद छाया और कितनी प्रकार के पता नहीं दुनिया ने क्या क्या कांग्रेस और उनने आशंकाएं व्यक्त की। सारी आशंकाएं, शासन के पास राजदंड होना चाहिए और दंड में दम हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके पूरे देश के अंदर कहीं चींटी भी नहीं मरी और धूमधाम से फैसला भी आया। और पहले पूजा, गर्भगृह के पहले भूमि पूजन और बाद में अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। ये भगवान का यह अनमोल समय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आया और केवल अयोध्या नहीं, काशी विश्वनाथ, बनारस, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठे सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या का आनंद आया, काशी का आनंद आया और अवंतिका में महाकाल का महालोक छाया, आनंद आया। इस बात के आज हर हर बाबा महाकाल के महालोक के बाद जो समय आया वो वाकई अद्भुत है। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष है, इसलिए सब स्मरण कर रहा हूं। हमारा आज भगवान की दया से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे 2023 के निर्वाचन के परिणाम भी आए और परिणाम ने राजा भोज की नगरी में भोज द्वार का भी भूमि पूजन कराया। भोज कितना संयोग है, ये दो लिखे हैं, 2 साल और इस 2 के अंदर 2 चीज कैसे समा गई पता ही नहीं चला। वैसे तो 9 समाएगी लेकिन अभी 2। पहले राजा भोज आज से 1000 साल पहले
उनका शासनकाल था। कितना था? और सुखद संयोग है, जब हमारी सरकार के 2 होंगे तो 2000 साल पहले विक्रमादित्य का था। जोरदार आपके अपने इस भोपाल राजधानी को बने 1956 में राज्य बन गया। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो? हमने क्या वही कर रहे जो तुम्हारे काका जी ने नहीं किया, हम ही कर रहे। ये तुमको करने से किसने रोका? तुम तो करोगे ही नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप बताओ, भोज विक्रमादित्य ये गौरवशाली अतीत हमारा था कि नहीं था? और राजधानी भी हमारी, राज्य भी हमारा, और सरकार ने वोट देने के कांग्रेसियों की सरकार बनाई, लेकिन भोपाल राजधानी है तो ऐसे गौरवशाली महापुरुष के नाम पर उनका द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसमें जो गौरवशाली अतीत है हमने तय कर लिया, उसी आधार पर रामेश्वर जी से बात हुई। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। रामेश्वर जी के माध्यम से आप सबका भी वंदन अभिनंदन करना। जब अपने गौरव की बात होगी तो चोड़े चौगान होना चाहिए, डंके की चोट होना चाहिए, आनंद के। और दिवाली होती है तो दिवाली के दिन तो फटाके फूटते ही हैं, उस दिन रोशनी मनती है, लेकिन रावण के मरने से दिवाली चालू हो जाती है, ये हमको याद रखना है। ये जो हमारे तीर्थों के माध्यम से त्योहार जो सिखा देते हैं, सच में ये जो हमारी भावना है, रावण का मरना ये कलुषित भावनाओं का मरने के बराबर, और दिवाली का होना ये भगवान राम के विजय का आनंद है। इसलिए वो कलुषित भावना के राज्य की राजधानी में ये पहचान के चिन्ह क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात। जब कितना अच्छा लगेगा, वही उज्जैन तरफ से आ रहा है, इंदौर तरफ से आ रहा है, तो वो कहेगा कि मैं विक्रमादित्य द्वार तक आ गया, ये सुन के आनंद आएगा। वही नर्मदा की माता के इधर से आएगा, नर्मदापुरम तरफ से। तो ये राजा भोज के काल में ऐसा कहते बड़ा तालाब आगे नर्मदापुरम तक था, इतना विशाल भोजपुर भी उसी में, इसलिए मंडी द्वीप ये पूरा उसका एक द्वीप के रूप में था। मंडी चारों तरफ पानी पानी था। तो वो अतीत के कालक्रम को जीवंत करता हुआ राजा भोज का द्वार भी बनाया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके हमारे लिए सम्राट अशोक का भी 2200 साल पुराना गौरव है। विदिशा के पास सांची का गौरवशाली अतीत, अशोक के अशोक चिन्ह के बिना तो भी नोट नकली लग जाए, अशोक चिन्ह नहीं लगे तो सरकार की आज्ञा अशोक चिन्ह के माध्यम से चारों द्वार में दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अशोक का हमने अपनी सरकार के माध्यम से अशोक का अशोक द्वार भी बनाएंगे, और भगवान राम और कृष्ण दोनों का मध्य प्रदेश से संबंध आता है। चित्रकूट का धाम भी हमारे पास है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की तुलसीदास चंदन की से देखो, तुलसीदास जी हमारे, तुलसीदास जी ने घर घर रामायण पहुंचाई। भगवान राम के गौरवशाली अतीत को जन सामान्य की भाषा में पहुंचा कर सारी बातों को बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंचाई। तो चित्रकूट का धाम भी हम अच्छा करने वाले हैं, अद्भुत हो रहा है। और भगवान राम का स्मरण करके एक द्वार भगवान श्री राम के नाम पर भी बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी राजधानी का एक द्वार उस भगवान राम के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ेगा। और जब भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया को कैसे छोड़ सकते हैं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ शिक्षा
क्या है? भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद इतना बड़ा पराक्रम किया, और यशोदा मैया के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मां ने भी अपने बच्चे को पाला पोसा कैसा आनंद के साथ कि बलिष्ठ भी बनाया, खूब माखन खिलाया, ताकि कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम भी माता यशोदा के आशीर्वाद से। लेकिन शिक्षा भी दी कि केवल बल नहीं चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और सौभाग्य है आचार्य शांतिबनी का आश्रम हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है, उज्जैन की। ऐसे में शिक्षा की महत्ता स्थापित होते हैं। भगवान शिक्षा ग्रहण करने भी आए, और मध्य प्रदेश से उनके कई इतिहास जुड़े हुए। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दुनिया में कहीं है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। ये सत्य अर्थों में हमको गौरव देता, और उस दोस्ती में भी कितने संदेश छिपे हैं। कॉलेज स्कूल में हमारे भी बहुत मित्र बने होंगे। हमको भगवान की तरफ देख करके सीख लेना है। हम ही भूल गए हमारे दोस्तों। भगवान अपने दोस्तों को नहीं भूले, और गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी कितना प्रेम है। सुदामा जब उनके द्वार पे आए तब तक भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी एक सबक उसने फिर मा दिया कि आपका दोस्त भले ही गरीब हो, आपसे मदद लेने आए तो आप उसकी आंखें नीची मत होने देना, उसकी पूरी मदद करना। अपने मित्रों को जीवन भर याद रखना, और उसको बराबरी का दर्जा देकर के भगवान कृष्ण ने मित्रता दिवस अमर कर दिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती अमर हो गई। तो जब इतनी कहानी सुना रहा हूं तो एक बार उसका भी मतलब